नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नगर निगम मुख्यालय सहित समस्त जोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें करदाताओं को जलकर एवं संपत्ति करों में छूट का लाभ भी दिया गया। करों में राहत पाकर उपभोक्ता भी खुश नजर आए। नगर निगम में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में जल कर, संपत्ति कर और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की राशि करदाताओं द्वारा जमा की गई। खास बात ये रही कि लोक अदालत के माध्यम से नगर निगम के खजाने में लगभग 8 करोड़ की राशि जमा हुई है। राजस्व उपायुक्त पीएन संखेरे ने बताया कि संपत्ति कर में लगभग 6 करोड़, डोर टू डोर में 26 लाख और जल कर के 1.5 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। आज शासन के निर्देशानुसार हमारे सभी संभागीय कार्यालय एवं मुख्यालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह 9 बजे से ही हमारे सारे काउंटर खोल दिए गए हैं और हमारा सभी अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसमें अभी हमारे पास टोटल 5000 रसीद संपत्ति कर की जारी हो चुकी है, जिसमें 3 करोड़ रुपए जमा हो चुका है और 1200 रसीद हमारी जल शुल्क की जारी हुई है, जिसमें 70 लाख रुपए जमा हो चुका है और डोर टू डोर की हमारी 500 रसीद जारी हुई है, जिसमें अभी तक 5 लाख रुपए जमा हो चुका है और लगातार हमारे यहाँ भारी भीड़ चल रही है। इसको देखते हुए हमको लग रहा है कि शाम तक 5 करोड़ से ऊपर राशि जमा होगी। हमारे द्वारा लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था 4 करोड़ 60 लाख का, परंतु जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस होने से हमारे को 5 करोड़ से ऊपर की राशि आज लोक अदालत में जमा होगी। नेशनल लोक अदालत में करदाताओं को करों में छूट का लाभ भी दिया गया। हाईकोर्ट, जिला एवं तहसील न्यायालयों में संपन्न हुई नेशनल लोक अदालत में 1,21,019 प्रकरणों को आपसी समझौते के आधार पर निराकृत किया गया और इनमें 4,80,17,29,970 रुपए का अवार्ड भी पारित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव करमहे ने बताया कि प्रदेश की सभी जिला एवं तहसील अदालतों के साथ ही हाईकोर्ट की तीनों खंडपीठों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें प्री लिटिगेशन के 5,47,391 और 1,92,811 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए थे। इनमें से 1,21,019 मामलों का निपटारा किया गया है। साथ ही प्री लिटिगेशन एवं लंबित मामलों के निराकरण में 4,80,17,29,970 रुपए के अवार्ड भी पारित हुए हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत पक्षकारों को सहज न्याय दिलाने में कारगर साबित हो रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में इस समय तक 536 प्रकरणों का निपटारा हुआ है। कुल इंदौर और ग्वालियर के बेंचेस को मिलाएं तो 1189 केस अभी तक हो चुके हैं और आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। इसी प्रकार प्रदेश में कुल 1329 खंडपीठों का गठन जिला अदालतों में और तहसील में किया गया था, जिसमें अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक जो आंकड़े हमारे पास प्राप्त हुए हैं उसमें 37,200 प्रकरण ऐसे हैं, पेंडिंग केसेस हैं और प्री लिटिगेशन के केसेस कुल मिलाकर 76,428 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। कुछ जिलों की जानकारियां हमारे पास अभी नहीं आई हैं, वो आ रही हैं। तो पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन केस को मिला दिया जाए तो 1,13,628 प्रकरणों का निपटारा हुआ है इस समय तक। इंदौर में अच्छे प्रकरण की रिपोर्ट है, वहाँ 15 करोड़ की राशि से संबंधित 3 सिविल सूट का निराकरण हुआ है। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 10 लाख की राशि का एक चेक बाउंस का मामला भी वहां पर आज राजीनामे से निराकृत हुआ है। ऑल इंडिया हाईकोर्ट एम्प्लॉयज फेडरेशन की महत्वपूर्ण बैठक मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें देश के सभी उच्च न्यायालयों में कर्मचारियों को समान वेतन प्रदान किए जाने पर चर्चा की गई। समान वेतनमान की मांग को लेकर ऑल इंडिया हाईकोर्ट एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसी संबंध में चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट से आए संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में हाईकोर्ट के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर भी मंथन किया गया। हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। ये हमारी ऑल इंडिया हाई कोर्ट एम्प्लॉयज़ की एक फेडरेशन है, जिसमें हमारे सारे पूरे हाई कोर्ट्स के साथी हमारे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने एक रिट याचिका हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की हुई है। सर्वोच्च न्यायालय से हमने प्रार्थना की है कि जितने भी अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं हमारे, सबकी जो सैलरी है, सर्विसेज के रूल हैं और अलाउंसेज हैं वो अलग अलग हों,
इसमें हमें प्राय देखने में यह आया है कि कई हाई कोर्टों की जो तनख्वाह है वो इतनी कम है कि जो अलग हाई कोर्टों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हाई कोर्ट हैं इसे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएँ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, आज हमारे पास यहाँ गुजरात हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट और हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच, नागपुर बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट, इवन मणिपुर हाई कोर्ट से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये हमारा आयोजन आज सुबह से शाम तक चला है, जिसमें हमने विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की है। चर्चा करने उपरांत हमने जो है रिजोल्यूशन लिया है वो ये लिया है कि जल्दी से जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दायर करेंगे, जिससे हमारा केस जल्दी से जल्दी लग के और सारे हाई कोर्ट की जो एक न्यायिक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, सेपरेट पे कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हो सभी के लिए, तो उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे नवीन वेतनमान के राष्ट्र में समस्त हाईकोर्ट के कर्मचारियों का एक समान वेतनमान हो, ऐसी हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की न्यायिक लड़ाई चल रही है, जिसके संबंध में मंथन और विचार गोष्ठी आज हम सब यहाँ ऑल इंडिया के डेलीगेट्स कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन के सदस्यों ने सेपरेट पे कमीशन की मांग की है। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चल रहे निर्माण कार्यों के चलते रेल प्रबंधन द्वारा कई गाड़ियों को निरस्त किया गया है। इसके तहत जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन तक जाने वाली 4 ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं, जिनमें संपर्क क्रांति, सिंगरौली साप्ताहिक एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस और श्रीधाम एक्सप्रेस शामिल हैं। जबलपुर डीआरएम कार्यालय के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्व रंजन ने बताया कि महाकौशल एक्सप्रेस 11 से 28 सितंबर तक निरस्त रहेगी। वहीं संपर्क क्रांति 13, 15, 17, 20, 22, 24 और 27 सितंबर को जबलपुर से निरस्त रहेगी। वहीं वापसी में भी 14, 16, 18, 21, 23, 25 और 28 सितंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। इसके अलावा श्रीधाम एक्सप्रेस 11 से 28 सितंबर और सिंगरौली हजरत निजामुद्दीन साप्ताहिक एक्सप्रेस भी 17 एवं 24 सितंबर को रद्द की गई है। राष्ट्रीय कृमि दिवस एवं मिशन इंद्रधनुष के तहत आशा उषा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएसएम परिसर में आयोजित हुआ, जिसके बाद एक जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। पीएसएम कॉलेज परिसर में आशा उषा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें उन्हें राष्ट्रीय कृमि दिवस पर 5 वर्ष तक के बच्चों को कृमि की दवाई पिलाने और मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान उन्हें खून की कमी से जूझ रही महिलाओं को दी जाने वाली दवाओं के बारे में भी बताया गया। आज हम सभी बहनों की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग बहुत ही सफल रही और सभी बहनों ने संकल्प लिया है कि मिशन इंद्रधनुष को सफल बनाएंगे। और जो हमारी ये एल्बेंडाजोल की है, जिसमें हम लोगों को विशेष, पहले तो हम लोग खिलाते थे, लेकिन अभी एक विशेष जुड़ा हुआ है कि 20 से 49 साल तक की महिलाओं को सभी को एल्बेंडाजोल की टैबलेट देना है, खिलाना है, क्योंकि महिलाएं एनीमिक होती हैं और पता नहीं चलता है, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को छोड़कर। और हम सभी बहनें ये विश्वास दिलाते हैं कि इस अभियान को सफल करेंगे। हमारा 12 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में आज समस्त आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनवाड़ी और स्कूल शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से स्कूल, आंगनवाड़ी और आशाओं को घर घर जाकर एल्बेंडाजोल की गोली खिलाना है और उस अभियान को किस तरह से सफल बनाना है, कैसे रिपोर्टिंग करना है, किस तरीके से जानकारी देनी है। उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया पीएसएम कॉलेज के अंदर स्वास्थ्य विभाग की ओर से। प्रशिक्षण के बाद एक जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नुनसर तिराहे पर हुई सड़क दुर्घटना में 3 कार्यकर्ता घायल हो गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से ये घटना हुई। वहीं पाटन विधायक अजय विश्नोई का कहना है कि कार्यकर्ताओं की बाइक आपस में टकराई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा नुनसर तिराहे पर पहुंची, जहां पर एक हृदय विदारक दुर्घटना घटित हो गई और इसमें भाजपा के एक कार्यकर्ता ब्रजेश पटेल की मौत हो गई। वहीं जितेंद्र दाहिया एवं अमन पटेल घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
भाजपा विधायक अजय बिश्नोई भी घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे और इस हादसे पर अफसोस जाहिर करते हुए बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा पाटन से पनागर विधानसभा में प्रवेश कर रही थी और उसी दौरान ये दुर्घटना हुई। उन्होंने कहा कि दोनों कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिलें आपस में टकराई थीं। हमारा दूसरा यात्रा का लैब पाटन विधानसभा का बेलखाड़ू से लेके और पाटन तक के लिए होना था। मैं उसके लिए बेलखाड़ू पहुंचा ही हूं और इतने मुझको खबर मिली कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की दुर्घटना नुनसर में हो गई है। जैसी सूचना मिली तो मैं उन सबको लेके यहाँ स्वास्थ्य हॉस्पिटल में आया। यहाँ दुखद खबर मिली कि हमारा एक कार्यकर्ता ब्रजेश पटेल जो उस दुर्घटना में घायल हुआ था उसकी दुखद मृत्यु हो गई है और एक और दूसरा कार्यकर्ता है अमन पटेल, वो बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तीसरा एक और कार्यकर्ता है जितेंद्र दाहिया, उसका भी पैर घायल हुआ है, वो पैर का ऑपरेशन चल रहा है उसका, वो तो पैर से ठीक हो जाएगा। पर मेरे को ये बहुत दुख हुआ कि हमारा एक नौजवान कार्यकर्ता इसमें उसमें दुखद मृत्यु हो गई और दूसरा भी अभी जो है जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। जितेंद्र दाहिया अपनी मोटरसाइकिल लेके खड़ा हुआ था और वहाँ से ये दोनों आए तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल के साथ में, शायद इनका ब्रेक नहीं लग पाया और आके उससे टकरा गए। मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकराई है। वहीं पुलिस का कहना है कि सड़क हादसा अज्ञात वाहन ने किया है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। बहरहाल इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में शोक की लहर है। ये नुनसर तिराहे के पास एक्सीडेंट हुआ है और अभी रिपोर्ट लिखी जा रही है कि ये कहां से कहां जा रहे थे। ये अज्ञात वाहन है, कोई कार है कोई। पुरानी रंजिश को लेकर रांझी के मोहनिया में चाकू से हमला करके एक किशोर की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने वारदात के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया है। रांझी पुलिस के अनुसार मृतक साहिल के भाई से आरोपी सचिन और शुभम पटेल का विवाद हुआ था और उसी रंजिश के चलते दोनों ने साहिल की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। मानसून का सिस्टम कमजोर पड़ने के कारण शनिवार को आसमान साफ रहा और धूप खिली नजर आई। वहीं अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री की वृद्धि हुई है। हालांकि बारिश का आंकड़ा 1294 मिलीमीटर तक पहुंच गया है, जो लगभग 51 इंच के आसपास है। मौसम में हुए बदलाव के बाद शनिवार को आसमान साफ रहा और बादलों के छटते ही दिन के वक्त लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा। हालांकि धूप के बीच बादलों की आवाजाही भी बनी रही। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी आने के बाद 23.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसमविदों का कहना है कि जबलपुर संभाग के कुछ स्थानों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।